कथा उनसे सुनना चाहिए। अब पितृपक्ष आ रहा है, पूर्णिमा से अमावस्या तक 15 दिन रहेगा, ऐसा ही है। और कथा उनसे सुनो जो प्रेत चाहते हैं कि हमारी मुक्ति हो जाए। ऐसे लोगों की कथा मत सुनो कि जो प्रेत थे और वो भयंकर प्रेत हो जाए। लोगों को बुरा तो लग रहा होगा जो सुन रहे हैं। आजकल क्या हो गया, अब मुझे भी बड़ा कष्ट हो रहा है कि आजकल डायरी बंटने लगी है। 7 दिन की कथा 25,000 रुपए में सीखें। 7 दिन की कथा 25,000 रुपए में सीखें। इसके बड़े बड़े ऐड चल रहे हैं आजकल, और इससे बड़ा अच्छा धंधा भी नहीं दुनिया में। ना सड़ना है ना भुसना है। 25,000 से 25 करोड़ तक, अरब रुपए तक कमा सकते हैं। बस आपके पास कथा के संग थोड़ा मजाक करना आता हो और थोड़ा दुपट्टा डाल करके सखी बनना आता हो तो बहुत बड़ी पूजा होगी। नहीं तो भैया कथा पढ़ने के नाने आधी उम्र निकल जाती थी। लोग पूछते थे भैया जी अभी तक दिखे नहीं, बचपन में दिखते थे स्कूल में, फिर कहाँ चले गए 8-10 साल? भैया हम गुरुकुल चले गए थे। हम गुरुकुल काशी से निकल आए हैं पढ़ करके, हम वृंदावन से पढ़ करके आए हैं और हमने कथा का अध्ययन किया है। अब हम कथा के आगे बढ़ाएंगे। अब तो जो है कि रात में निकलो सवेरे कथा सीख के आजाद घरे। बोले कथा सीख गया है साहब। अजय महाराज जी मैं गारंटी दे रहा हूं, पहले जितने भी कथावाचक थे कि यदि 100 साल जीना है तो 25 साल गुरुकुल में निकल जाते। गांव के लोग आधे भूल जाते जिक वो आ गए, बोले साहब शास्त्री जी आए, पढ़ के आए, पारंगत बन के आए। अब तो जो है अगर संजा के जाऊं सवेरे बोले शास्त्री बन गए। हमारी लड़ाई किस बात की है पता है? कई बाबा क्या कहते, कई जो कथावाचक हैं ऐसे ही तथाकथित आपके नाने बड़े बड़े हो सकते हैं, फलाने कथावाचन आ रहा है, अरे राम बहुत बड़े वक्त आ रहे हैं। उनसे पूछ लिया जाए कि भैया कि भागवत में कितने श्लोक वर्तमान में पाए जाते हैं, और हम उनके हिसाब से नहीं एक श्लोक अलग से पूछ लेना तो उसके बाद का श्लोक नहीं लगा पाएंगे। और पुराने आचार से यदि आपने किसी भी भागवत के 2 खंड हैं गोरखपुर छापा में, वैसे जो पन्ना वाला जो हमारे यहाँ पोथी वाला है वो एक ही है, और यदि हमने खंड वाइज हमने उनके अध्याय के अलावा हमने पूछ लिया उसी में से, तो वो जो कहेंगे अरे अब कौन सुनता है, इतना टाइम किसके पास है? तो भाई पितरों के पास इतना टाइम है पूर्वजों के पास कि तुम्हारी बकवास सुने, और सुन भी लिया तो भयंकर प्रेत हो जाएगा वो, और तुम्हारे घर में तांडव मचा रहा होगा पहले 10-20%, फिर वो 100 में 100% तांडव घर में फैलाएगा, उपद्रव मचा देगा। आपके घर में जिंदा शमशान घाट बन जाएगा, सब मरे समान हो जाएंगे, रखी रोटी नहीं खा पाएंगे, क्योंकि वो भयंकर प्रेत आपने बना दिया। और कोई यदि पाड़ंती कोई देवंत हुआ और आपने उल्ट सुल्ट कथा सुनाई तो कई पंडितों के घर में, कई आचार्यों के घर में सोपड़ा साफ हो गया, पानी देने वाला नहीं बचा कोई भी, शरीर गल गया, खून नाखूनों से टपक रहा है, जिब्या में कैंसर हो गया। कारण क्योंकि आपने दूसरी की चाटुकर्ता में लालचवश दूसरे के धन अर्जन का कमाए संग्रह को आपने उसको धोखे से हरण किया है और उसको झूठ पकड़ाया है, इसलिए उस परिवार का सत्यानाश हो जाता है। और जो उस पाड़ंत देवता है वो तुम्हारे घर में घुस जाता है। वो कहता है मैं सब जानता हूं, हमने मुक्ति के लिए आप एक घर में प्रेरणा दी थी, हमने इसलिए नहीं दी थी कि बेटा जो तुमने कमाया लुटा दो, हमने इसलिए प्रेरणा दी थी कि मेरी मुक्ति हो जाए और इनको चलने की
विधा, वो कला, वो शक्ति, वो ज्ञान ने मिल जाए तो धन तो डबल हो जाएगा। लेकिन हमारे बच्चे लोग ऊंची तरक्की करेंगे, ज्ञानवान होंगे और हमारी मुक्ति हो जाएगी। हमने इसलिए प्रेरणा नहीं दी कि तुम इसको लूट के ले जाओ और हमें तुम और नरक में पहुंचा। अभी तो हम प्रेत ही बने, ना मालूम आप ब्रह्मराक्षस बनवाते हो क्या। तो 80% जो आजकल गली गली मजमा सा लग रहा है और कुछ भी कथा सुना देते हो और आप लोग सुन लेते हो, फिर कहते हैं हमें पता नहीं था, हमने किसके मुंह से सुन लिया, हमें तो बाद में पता लगा जब वो कथा करके चले गए। फिर करते हो थू 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 थू, ये तो गलत हो गया, फिर थूकते फिरते हो। मेरा कहने का तात्पर्य है कथा उससे सुनो जिससे तुम्हारा उद्धार हो, तुम्हारा उत्थान हो और तुम्हारे जीवन में प्रसन्नता का भाव दे और आपको खुशी का प्रसाद प्राप्त हो और एक समय बाद खुशी का फल प्राप्त हो। क्योंकि श्रीमद् भागवत कथा कल्प वृक्ष है। श्रीमद् भागवत कथा कल्प वृक्ष है और वो कली काल का संपूर्ण जितने भी विधान हैं, जितने भी समाधान चाहते हो, वो श्रीमद् भागवत महापुराण है। देवताओं का बीज है श्रीमद् भागवत महापुराण और संपूर्ण विषयों का बीज है। जिस बीज को चाहते हो वो बीज आपको मिल जाएगा और वो परंपरा चालू हो जाएगी। आप सभी लोग बहुत अच्छे लोग हैं कि पंडोगढ़ धाम आए और जगह जगह तीर्थ यात्रा आप करते रहते हो और मैं भी आपसे आशा यही करूंगा। हमारी तरफ से कोई रोक टोक नहीं है कि आपको कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, किस संत को प्रणाम करना है, किसको नहीं करना है। भगवान ने आपको दो खुली आंखें दी हैं, हाथ दिए, पैर दिए, सोचने समझने के लिए मस्तक दिया है और निर्णय लेने के लिए आपको हार्ट क्षमता दी है। गुरु तो वह है कि प्रकाश की ओर इशारा करता है कि प्रकाश की ओर बढ़ो। जहां प्रकाश मिले, जहां से तुमको कुछ रास्ता मिले, वहां जरूर जाना चाहिए। और जिसके अंदर संतत्व दिखाई दे, जिसके अंदर ब्राह्मणत्व दिखाई दे, जिसके अंदर योगित्व दिखाई दे, ज्ञान ऊर्जा का संचय करने की उसमें क्षमता दिखाई दे, तो वहां साष्टांग प्रणाम जरूर करें।